सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज सितंबर की 5 तारीख है और आज के दिन में हम सभी लोग, विशेष रूप से हमारे देश के लोग, देश की कलीसिया, समस्त विश्वव्यापी कलीसिया के साथ मिलकर कोलकाता की संत मदर तेरेसा की स्मृति मनाती है। संत मदर तेरेसा को दुनिया के हर व्यक्ति जानता है, क्योंकि विश्वव्यापी कलीसिया की सेवा में उन्होंने अपने धर्म बहनों को तैनात करते हुए प्रभु का वो प्यार, प्रभु की सेवा करते हुए, लोगों की सेवा करते हुए मानव जाति को मानवता का पाठ उन्होंने सिखाया, पढ़ाया। और आज के दिन में हम सभी लोग विशेष रूप से संत मदर तेरेसा की मध्यस्थ मांगते हुए प्रार्थना करें, जो सेवा के द्वारा उन्होंने शिक्षा दी, मानव जाति को मानवता की शिक्षा दी, इंसानियत की शिक्षा दी, वही शिक्षा हम सभी लोगों के लिए ज़रूरी है। आज के आधुनिक पीढ़ी के लिए ज़रूरी है। एक दूसरे के प्रति मान सम्मान, इज्जत देते हुए, प्यार करते हुए, एक दूसरे का आदर सम्मान करते हुए जीवन जीने की, शांति, क्षमा, अमन, चैन के साथ जीवन जीने की वो शिक्षा हम सबों को ज़रूरी है, जो मदर तेरेसा ने सेवा के द्वारा की है। इसलिए आज के दिन में प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबों को मनन चिंतन करने के लिए बुलाता है। संत मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्या 31 से 46 का प्रसंग है। इस प्रसंग में हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह फिर आएंगे क्या करने के लिए? जीवितों तथा मृतकों का न्याय करने के लिए आएंगे। न्यायाधीश के रूप में प्रभु आएंगे। इसके पहले प्रभु मुक्तिदाता के रूप में आए थे और फिर प्रभु आएंगे, ये हमारा विश्वास है, कलीसिया ने हमें सिखाया है। और दोबारा जब आएंगे वो न्याय करने के लिए आएंगे, जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए आएंगे। किस आधार पर हमारा न्याय होगा? उस वक्त सभी राष्ट्र उसके सामने एकत्रित किए जाएंगे। सभी लोग उस न्यायाधीश प्रभु मसीह के सामने एकत्रित किए जाएंगे। हमारे जीवन के आधार पर, यानी कि किस प्रकार का मैंने जीवन व्यतीत किया इस धरती पर, उसके आधार पर हमें दाएं या बाएं खड़ा कर दिया जाएगा। न्यायाधीश के दाएं या बाएं खड़ा कर दिया जाएगा। हमारे जीवन के क्वालिटी के आधार पर, किस प्रकार का जीवन मैंने बिताया है। दाएं के लोग वे हैं, प्रभु के दाएं, न्यायाधीश के दाएं खड़े होने वाले लोग वे हैं जिन्होंने भूखों को खिलाया, प्यासों को पिलाया, परदेशियों को अपने यहाँ ठहराया, नंगों को पहनाया, बीमारों की भेंट की, बंदियों से मिलने गए। इस प्रकार से तमाम प्रकार की उन दीन दुखी, पीड़ित, लाचार लोगों की सेवा में लगे रहे। ये वे लोग हैं जो दाएं की ओर खड़े हो जाएंगे। बाएं की ओर खड़े होने वाले लोग कौन हैं? बाएं की ओर खड़े होने वाले लोग वे हैं जिन्होंने यह सब नहीं किया जो दाएं के लोगों ने किया। दाएं के लोगों ने किया, भूखों को खिलाना, प्यासों को पिलाना, परदेशियों को अपने यहाँ ठहराना, नंगों को पहनाना, बीमारों की भेंट करना, बंदियों से मिलने जाना। किसी भी प्रकार की सेवा ऐसे नहीं की। सेवा करने का मौका मिलने पर भी उन्होंने ठुकराया, किसी प्रकार की परवाह नहीं की, अपने ही स्वार्थ में बने रहे और स्वार्थ का जीवन जीते रहे। किसी दिन दुखियों की ओर उन्होंने ना ध्यान दिया, ना कान दिया, ना उनकी ओर नज़र उठा के देखी, ना किसी प्रकार से उनको, उनकी दुर्दशा देखकर इनको पीड़ा हुई, तकलीफ हुई, कुछ नहीं हुआ। बस एक प्रकार का अपना ही घमंड का, अहंकार का मनमाना जीवन इन्होंने बिताया। इसलिए इन लोगों को दाएं खड़े होने का मौका नहीं मिलेगा, बल्कि बाएं खड़े हो जाएंगे। ऐसे लोग शापित होंगे। जो बाएं खड़े होंगे वे लोग शापित माने जाएंगे, शापित होंगे। स्वर्ग राज्य के सुख से वे वंचित हो जाएंगे, स्वर्ग राज्य का सुख उन्हें नहीं मिलेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आज के सुसमाचार के अंत में क्या कहता है?
तुम में से अगर किसी ने भी मेरे इन छोटे से छोटे भाई में से बहनों में से किसी एक के लिए जो कुछ भी किया, जो भी किया, ज़्यादा किया कम किया, जो भी सेवा की, जो भी अच्छा काम किया, जो भी अच्छे शब्द दिए, जो भी प्रोत्साहन दिया, जो कुछ भी दूसरों को खुशियाँ देने वाला काम किया, दूसरों की मदद करने वाला काम जो कुछ भी किया, वह तुमने उन लोगों के लिए नहीं किया बल्कि तुमने मेरे लिए किया। प्रभु यीशु ये कहता है, यानी कि हम प्रभु की सेवा, दीन दुखियों की सेवा के द्वारा प्रभु की सेवा कर सकते हैं। लोगों से प्यार करते हुए अपना प्यार प्रभु की ओर इजहार कर सकते हैं। और वही काम मदर तेरेसा ने किया। मदर तेरेसा ने ईश्वर से प्यार करते हुए उस प्यार के प्रमाण के रूप में दीन दुखियों की, लाचार, कंगाल, विधवाओं की, अनाथों की, पीड़ितों की, परेशान बेघर लोगों की सेवा उन्होंने की। अलग अलग प्रकार की सेवा उन्होंने की। इस प्रकार से माँ मदर तेरेसा ने अपना प्यार प्रभु के प्रति इजहार किया। वही सीख, वही पाठ हम सबों को सीखने के लिए आज के दिन में बुलाया जाता है। इसलिए इस सीख को हम ग्रहण करें, उसको हम जिए, मदर तेरेसा के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करें। समाज में बहुत सारे लोगों के लिए हमारी ज़रूरत है, हम उनकी सेवा में आगे बढ़ें और इस प्रकार से प्रभु की सेवा करते रहें। प्रभु की आशीष बरकत हम सभी लोगों को आज के दिन में मिलता रहे। और विशेष रूप से आज के दिन में जब शिक्षक शिक्षिकाओं का दिवस मनाया जाता है, ऐसे संदर्भ में उन सभी लोगों को हम प्रार्थना करें जो ज्ञान देते हुए ईश्वर की ओर अपने विद्यार्थियों को ले आने का प्रयास करते हैं, वो इस काम में सक्षम हो। प्रभु की आशीष उन सभी लोगों पर हो। प्रभु की आशीष बरकत हम सबों के लिए मांगते हुए मैं सबको जय यीशु को कहता हूँ। प्रभु की आशीष आप सबों पर मांगता हूँ। सबको धन्यवाद। सबको जय यीशु की।